Hello class 6 students. Today we are going to start with chapter number 4. The name of the chapter is Everything for the Best, यानी जो भी चीज़ है वो अच्छे के लिए ही होती है. अब हम स्टार्ट करेंगे. About the lesson. Accepting whatever happens in life with a smile is the best thing in life. हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है अगर हम उसे मुस्कुराहट के साथ स्वीकार करें तो वो जीवन की सबसे अच्छी बात होती है. फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस. और जो असफलताएं हैं वो क्या हैं? वो सफलता के स्तंभ जैसी हैं. जैसे कि जो भी हम असफलता लेते हैं तो उसी की मदद से क्या होता है कि हम बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं और अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं. Whatever challenges that we face today, consider it is happening to bring us to the next level. आज जो भी हम चुनौतियों का सामना कर रहे हैं तो वो हमें कहाँ ले जा रही हैं? अगले स्तर पर ले जाने के लिए हमारी मदद कर रही हैं. Now we will start with the chapter. Read and enjoy. Long ago, there was a rich and powerful king who ruled over a vast kingdom. बहुत समय पहले की बात है. एक बहुत ज़्यादा कैसा राजा था? शक्तिशाली राजा था. और वो किसका राज्य संभालता था? एक विशाल राज्य को वो संभालता था, राज्य पर शासन करता था. प्रताप सिंह वॉज हिज एडवाइजर एज वेल एज हिज क्लोज फ्रेंड. जो प्रताप सिंह था उसका वो सलाहकार भी था और साथ साथ उसका बहुत ज़्यादा एक करीबी दोस्त भी था. कारवान लॉर्ड्स ब्रॉट daily wealth into his capital and his kingdom was well administered by his ministers under the guidance of प्रताप सिंह. जो कारवा था वो भर भर कर उनकी राजधानी में रोज आता था, जिसमें क्या होती थी? धन संपत्ति होती थी. और जो उनके राज्य का प्रशासन जो होता था वो उनके मंत्रियों द्वारा किया जाता था. पर किसके मार्गदर्शन में? प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में वो बहुत अच्छे से किया जाता था, अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रताप सिंह. The only resentment the king sometimes suffered was to see the ills of famine, epidemic and wars which man seemed unable to avoid. तो क्या होता था कि जो राजा को सिर्फ एक ही चीज़, कभी कभी एक ही चीज़ से उसको डिसअपॉइंटमेंट होता था या नाराज़गी होती थी. क्योंकि क्या होता था कि अकाल, महामारी और युद्ध जैसी जो चीज़ें होती थी जिनसे हम लोगों को बचा नहीं पाते थे. He could not reconcile this with Pratap Singh's often repeated belief that everything happens for the best. तो वो जो प्रताप सिंह हमेशा से एक वाक्य दोहराते थे कि जो भी होता है वो सब अच्छे के लिए होता है, तो वो उससे ना अपने आप को जोड़ नहीं पाते थे. कभी भी वो विश्वास के साथ ये जोड़ नहीं पाते थे कि प्रताप सिंह जो कहता है वो बिल्कुल सही बात है. तो उनको इस पे विश्वास नहीं होता था, विश्वास के साथ वो जुड़ नहीं पाते थे जब प्रताप सिंह ये कहता था कि जो होता है सब अच्छे के लिए ही होता है. When challenged, the minister would reply that such burdens ennoble man's nature and teach him wisdom, so bringing mankind slowly towards perfection. तो जब भी इस तरीके की चुनौती दी जाती थी तो मंत्री क्या जवाब देते थे कि जो इस तरीके का बोझ होता है जो मनुष्य के स्वभाव को महान बनाता है और उस तरीके से उसको जीवन में जीना सिखाता है और ज्ञान देता है ताकि वो धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ता रहे, परफेक्शन की ओर बढ़ता रहे. आगे पढ़ेंगे. The man was optimistic to the core and no hardships in life had any discouraging effect on him because he would always look at the positive side of the word adversity. तो जो भी उस जीवन में कोई भी कठिनाई आती थी तो वो उससे क्या होता था कि वो उससे हताश नहीं होता था और वो उसमें कैसा व्यक्ति था? वो बहुत ज़्यादा आशावादी व्यक्ति था, यानी ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति था. और जीवन में कोई भी कठिनाई आती थी तो वो उसका उत्साह कम नहीं करती थी क्योंकि वह हमेशा सबसे बड़ी विपत्ति के क्या करता था? पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू को देखता था. हमेशा से ये देखता था कि जो भी परेशानी आ रही है, कुछ भी विपत्ति आ रही है तो उसकी पॉजिटिव साइड क्या है. He will think of the benefits that could be derived from adversities. तो वो जितनी भी परेशानी, विपत्ति जिसको मतलब है एडवर्सिटीज़, तो जब भी उसके आती थी तो वो उनके लाभ के बारे में सोचता था कि हम इससे क्या बेनिफिट ले सकते हैं या फिर क्या फ़ायदा हमें मिल सकता है. He would think of the benefits, ये हमने आपको बता दिया. In fact, this particular trait was so prominent in him that others around him very often got tired of his oft repeated belief. तो क्या होता था कि उसमें उसका जो ये विशेष गुण था, जो प्रताप सिंह की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि उसका जो विशेष गुण था वो इतना प्रमुख था कि आसपास के लोग जब वो बार बार बोलता था ना
कि यही बात को बोलता था सब अच्छे के लिए होता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो लोग उसके इस विश्वास से ना थक जाते थे, मतलब उनको ये लगता था कि ये तो बार बार एक ही चीज बोलता रहता है। One day the king and Pratap Singh went out riding on a hunting expedition to a dense forest। तो एक बार की बात है कि राजा और प्रताप सिंह जो थे वो शिकार करने के लिए घने जंगल में निकल गए। They pursued a deer in the forest and were soon lost deep in the jungle। और उन्होंने क्या किया, घने जंगल में एक हिरण का पीछा करते हुए जाने लगे और वो जंगल में खो गए। Feeling thirsty and hungry, they began to look for water। तो उनको प्यास और भूख लग रही थी, तो उन्होंने क्या किया, वो पानी की तलाश वहां पर करने लगे। At length they discovered a solitary wood apple। तो वहां पे क्या हुआ कि उनको एक क्या मिला, एक एप्पल मिल गया। When the king tried to cut the apple, as luck would have it, the sword slipped from his hand and he cut off his finger। जो सॉलिटरी वुड एप्पल होता है, हम उसको बेल भी कहते हैं। तो उस जैसे ही राजा ने सेब को काटने की कोशिश की तो क्या हुआ कि उनके हाथ से तलवार फिसल गई और उन्होंने अपनी उंगली काट ली। द किंग लेट आउट अ पियर्सिंग क्राई ऑफ पेन। और राजा ने दर्द, उसको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ और वो एक तरीके से चिल्लाने लगा दर्द के कारण। He was aghast when he saw the bleeding finger। और वो अपनी उंगली को देखकर एकदम अचंभित हो गया, स्तंभ हो गया कि देखो मेरी उंगली में से कैसे खून निकल रहा है। The minister who came running asked the king, "What's the matter, your majesty?" जो मंत्री वहां पर था वो दौड़ता हुआ आया, उसने राजा से पूछा क्या बात है महाराज। The king pointed to his severed finger and the sword that lay on the ground। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इशारा किया कि देखो ये मेरी उंगली कट गई है और ये जमीन पर जो पड़ी तलवार है इसके कारण मेरी उंगली कट गई है। Picking up the sword, the advisor in his characteristic way was about to say his favorite statement। फिर जब उन्होंने तलवार को उठाया और सलाहकार ने फिर अपने वही अंदाज में जैसे जो बोलता था वो हमेशा से, कि अपनी पसंदीदा कथन उसने बोला। क्या कहा उसने, सो एवरीथिंग हैपेंस फॉर द बेस्ट इजंट इट, आस्क्ड द किंग स्नीरिंगली। तो उसने बोला कि सब, तो उस जैसे ही वो बोलने वाला था अपनी फेवरेट लाइन, तो राजा ने कहा क्यों, तुम तो कहते हो ना सब कुछ अच्छे के लिए होता है। ऐसे ही उसने व्यंग में पूछा, व्यंग के लहजे में, स्त्रीलिंग का मतलब कि व्यंगात्मक लहजे में पूछना। तो तुम्हें तो सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है ना। तो उसने बोला, आगे पढ़ेंगे। As usual, the advisor was calm. He answered politely, "Yes, Your Majesty, it may be a blessing in disguise." तो फिर क्या हुआ, उसने विनम्रता से बहुत ज़्यादा शांति से उत्तर दिया, हाँ महाराज ये एक आशीर्वाद भी हो सकता है और ये ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको परेशानी आई है तो ये आपके लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा करेगी। मार्क माई वर्ड, समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन आउट ऑफ दिस अपरेंट ट्रेजिक इंसिडेंट। उन्होंने कहा कि मेरे शब्दों को आप ध्यान देना कि जो ये दुखद घटना हुई है इससे भी कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। God has built it this way, so we should not complain। भगवान ने इसको इसी तरीके से चाहा है तो हमें इसलिए शिकायत नहीं करनी चाहिए। The king could not believe what his advisor had said। He could not understand how the loss of his finger could be a blessing। तो राजा को अपने सलाहकार की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि एक उंगली के कटने से ऐसा जो मेरा नुकसान हुआ है, एक उंगली मेरी कट गई है, तो उसको मैं आशीर्वाद कैसे मान लूँ। The distraught king was sure his courtier was making fun of him। तो उसको क्या हुआ, उसको ऐसा लगा कि जो उसके दरबारी है वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा मतलब पेन में भी था और क्रोधित भी था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए डिस्ट्रॉट मतलब कि बहुत ज़्यादा क्रोधित होना। तो उस मतलब उसको लग रहा था कि नहीं भाई ये तो मेरा मजाक ही उड़ा रहे हैं। बहुत ज़्यादा व्याकुल था, वो परेशान था अपनी इस चोट की वजह से। इन हिज फरी द किंग ऑर्डर प्रताप सिंह आउट ऑफ हिज साइट। तो ये सब देखकर उन्होंने गुस्से में उन्होंने बोला कि प्रताप सिंह तुम मेरी दृष्टि से थोड़ा सा दूर हो जाओ, मैं तुम्हें ये आदेश देता हूँ। Seeing that he had indeed enraged the king, प्रताप सिंह had no choice but leave the king alone। तो उसको पता चल गया था प्रताप सिंह को कि राजा सच में ही क्रोधित हो चुका है, तो प्रताप सिंह के पास कुछ और ऑप्शन ही नहीं बचा था, तो उसने राजा को वहां पर अकेला छोड़ा। In his hunger and pain, the king fell into an uneasy sleep। और भूख और दर्द के कारण जो राजा था वो क्या हुआ, उसको बेचैन था वो, और उसको क्या हो गया, वो नींद में सो गया, वो नींद लग गई उसकी।
he lay at the foot of a tree, he was discovered by the tribesmen of the jungle, who in the last day of their great annual festival was seeking a sacrificial victim for the tiger goddess. जब वह पेड़ के नीचे लेटा था तो क्या हुआ वहां पर आदिवासी आ गए। कौन आ गए? आदिवासी लोग आ गए और उन्होंने उस राजा को वहां पर देख लिया। तो वो क्या करने वाले थे आदिवासी? जो उनका अंतिम दिन होता है वार्षिक उत्सव का, तो उसके लिए वो बाघ देवी के लिए बलि का शिकार खोज रहे थे। वो क्या ढूंढ रहे थे? एक शिकार वो वहां पर ढूंढ रहे थे। They were delighted to find such a handsome victim. तो वो इतने खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए कि भाई हमें तो बहुत ज़्यादा सुंदर एक शिकार मिल गया है। They seized the king, bound his hands and feet and carried him away. और उन्होंने क्या किया? उनके हाथ और पैर को बांध दिया और उसको अपने साथ वो ले गए। क्या, कहाँ पर ले गए? अपने कबीले में वो ले गए। The warriors were in the colorful costumes with plumes and holding the spears upright in reference to their royal prisoner. They marched to their chief's palace on stilts. तो क्या हुआ? उसके बाद जब उन्होंने देखा कि भाई ये तो हमने इसको पकड़ लिया, इस आदमी को पकड़ लिया, तो उन्होंने क्या किया? पकड़ के उसको ले गए अपने कबीले में। और जो वॉरियर्स थे वो कैसे थे? वो उन्होंने बहुत ज़्यादा कलरफुल वो रंग बिरंगे परिधान पहने हुए थे और अपने पंख लगाए हुए थे। जो प्लूम्स होते हैं वो मतलब पंख से बना हुआ वो एक क्राउन होता है, वैसा उन्होंने पहना हुआ था। और उनके हाथ में क्या था? उनके हाथ में भाले थे। और उन्होंने कहाँ गए वो? उन्होंने भाले को सीधे पकड़ा और अपने शाही कैदी को लेके चल दिए। The tribal soldiers presented their booty to the chief, who judged that the prisoner was indeed of royal blood. तो उन्होंने जो शाही कैदी को जो किया तो सरदार के सामने पहुंचे तो सरदार ने क्या बोला? सरदार ने बोला कि ये तो सच में ही एक रईस खानदान का इंसान लगता है। He was pleased with his minions prize scratch. तो वो बहुत खुश हुए कि अपना कि कैदी सच में ही जो वास्तव में शाही खून था, और वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ कि ये तो भाई बहुत अच्छे इसका इंसान को लेकर आए हैं बलि के लिए। तो उन्होंने उसको पुरस्कार राशि से प्रसन्न कर दिया। He decided that blue blood would be an excellent offering to the deity. तो ब्लू ब्लड का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? कि जो रॉयल खून होता है उसको यहाँ पर ब्लू ब्लड के नाम से जाना गया है। तो उन्होंने किया कि फैसला कि जो नीला खून वाला है, मतलब ये जो इंसान आया है हमारे पास, तो देवता को ये एक बेहतरीन भेंट होगी। Therefore he sent for the tribal priest, an old man who come in soon afterwards. तो उन्होंने एक आदिवासी पुजारी को बुलाया जो एक बूढ़ा आदमी था जो कुछ देर में आया। As was the custom, the tribal priest had to approve of all offerings to the deity. तो जैसे कि प्रथा थी तो आदिवासी पुजारी को देवता को सभी भेंटों को मंजूरी देनी थी। मतलब उनको ये देखना था कि ये जो भी भेंट हम दे रहे हैं वो सही है या नहीं है। It was his duty to see that each offering was perfect in all respects. तो ये देखना उनका कर्तव्य था कि जो प्रत्येक भेंट दे रहे हैं वो सही, हर तरीके से वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। Seeing that a king was going to be the object of sacrifice on that day, the priest did not inspect the prisoner from head to toe. तो जैसे ही उन्होंने देखा कि ये तो एक राजा है जो बलि का पात्र होने वाला है, तो उन्हें लगा राजा तो हमेशा से परफेक्ट ही होता है। तो उन्होंने क्या किया? कैदी को, जो राजा थे, उनको सिर से पैर तक का निरीक्षण उनका किया ही नहीं, क्योंकि वो एज्यूम करके चल रहा था कि ये तो परफेक्ट होंगे ही। Instead he ordered that the process be started without delay. तो उन्होंने क्या आदेश दिया पुजारी ने कि भाई जो भी हमें प्रक्रिया करनी है वो बिना देरी के हमें शुरू कर देनी चाहिए। They took the king to their altar. तो वो कहाँ पे ले गए? अल्टर मतलब अपनी वेदी पे, जहाँ पे बलि देनी थी। तो राजा को वो वेदी पर ले गए। After some wild dancing, the final sacrificial preparation began with the smearing of red and yellow powder over the victim's forehead, feet and hands. उसके बाद क्या किया उन्होंने? उसके बाद कुछ जंगली नृत्य किया। तो बलिदान का जो अंतिम टाइम आ गया था, वहाँ पे अंतिम तैयारी हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया? जो राजा था यहाँ पे, जिसको विक्टिम कहा गया है, तो उसको माथे पे, पैरों पे, हाथों पे लाल और पीले रंग का पाउडर उन्होंने लगा दिया। However, it was during the anointing of the body that the old priest noticed that something was miss. तो क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने शरीर पर वो जब अनॉइंटिंग होती है, जैसे अभिषेक करना जिसको हम बोलते हैं, तो देखा कि बूढ़े पुजारी ने देखा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिसिंग है, कुछ ना कुछ तो रह गया है, कुछ गायब है।
वन ऑफ द फिंगर्स ऑन द किंग्स लेफ्ट हैंड वॉज मिसिंग। जो राजा की लेफ्ट हैंड की जो फिंगर थी वो क्या थी, वो मिसिंग थी, वो कट गई थी। He shook his head and said in his sonorous voice, I am sorry, your royal highness, we cannot proceed with the sacrifice. तो राजा के बाएं हाथ की एक उंगली गायब थी, तो उसने अपना सिर हिलाया और अपनी बहुत ही सॉफ्ट आवाज में कहा कि मुझे खेद है राजा महामहिम, रॉयल हाइनेस का मतलब होता है महामहिम, मुझे खेद है महामहिम, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम आपकी बलि नहीं चढ़ा सकते। द डीटी विल एक्सेप्ट ओनली दोज हु आर होल बॉडीड। तो देवता सिर्फ उन्हीं शरीर को, उन्हीं बलि को स्वीकार करेंगे जो पूर्ण शरीर है, क्योंकि राजा की एक उंगली कटी हुई थी तो वो पूर्ण शरीर नहीं था। द बॉडी शुड नॉट हैव एनी ब्लेमिशेस। तो जो भी शरीर पर कोई भी दोष, कोई भी चीज गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कोई भी दोष नहीं होना चाहिए। द prisoner's body is imperfect and it is not fit for offering to the deity। तो जो हम लेकर आए हैं इसको, जो कैदी हमने बनाया है, ये अपूर्ण है इसका शरीर और ये देवता को चढ़ाने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। The tribesmen fled in horror, for they had nearly presented an imperfect prisoner's body and feared the wrath of the goddess। तो आदिवासी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे, क्योंकि उनको क्या लगा कि उन्होंने एक अपूर्ण कैदी का शरीर पेश किया है और वो देवी के क्रोध से बहुत ज्यादा डरते थे। Feared the wrath of the goddess। वो किससे डरते थे? wrath मतलब क्रोध से, उस जो देवी थी उसके क्रोध से बहुत ज्यादा डरते थे जो आदिवासी थे। As the king hopped away as fast as his legs could carry him, he realized that the loss of his finger had indeed been for the best। जैसे ही राजा को उन्होंने छोड़ा तो राजा इतनी तेज तेज भागने लगा, और जितनी तेज वो अपने पैरों से चल सकता था उतनी तेज वो चल के भाग गया। उसने महसूस किया कि उसकी उंगली का कट जाना वास्तव में ही उसके लिए बहुत अच्छी चीज हुई थी। But what of not having his minister's company at the time of danger? Was that for the best? तो क्या आपको लगता है कि उस टाइम पर जब मंत्री उसके साथ में नहीं था तो क्या वो अच्छे के लिए हुआ? Yes, said Pratap Singh later, for if he had known of his king's peril, he would have come to the king's aid and been overcome by the numerous tribesmen, thus serving as a substitute victim. So everything happened for the best after all. तो प्रताप सिंह ने क्या कहा? हाँ, क्योंकि अगर राजा के खतरे के बारे में पता होता तो वो जरूर राजा की सहायता के लिए जाता, और क्या होता कि वहां पर असंख्य वो थे आदिवासी और उनसे वो पराजित हो जाता, उनसे वो लड़ नहीं पाता और एक विकल्प की तरह उसको शिकार के रूप में वहां पर प्रस्तुत होना होता। तो इसलिए सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है आखिरकार। तो ये हमने क्या सीखा इस स्टोरी से कि अगर कुछ हुआ है तो वो कुछ ना कुछ अच्छे के लिए ही हमारे लिए होगा। अब आगे पढ़ेंगे न्यू वर्ड्स। रिकंसाइल। रिकंसाइल का क्या मतलब होता है? टू डील विथ टू एडवर्स आइडियाज, यानी कि जो सुलह कराते हैं तो वो हम उसको बोलते हैं रिकंसाइल, कि जो भी दो प्रतिकूल विचारों से निपटना। इनोबल, मेक नोबल मतलब महान, महान बनाना। ऑप्टिमिस्टिक का क्या मतलब होता है? कि पॉजिटिव एटीट्यूड जिसका होता है, यानी आशावादी, होपफुल, एक्सपेक्टिंग दैट गुड थिंग्स विल हैपन, जो कि हमेशा से ये मानता है, उम्मीद करता है कि जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। एडवर्सिटी का क्या मतलब होता है? विपत्ति, यानी कठिनाई आना, डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट कंडीशन। ट्रेट मतलब डिस्टिंग्विश, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब किसी की विशेषताएं। एक्सपीडिशन, जर्नी फॉर अ सर्टेन पर्पस, यानी किसी भी अभियान में जाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर बताया था कि वो हंटिंग एक्सपीडिशन पे जा रहे थे, तो कोई भी यात्रा करना किसी निश्चित उद्देश्य के साथ। परस्यूड मतलब फॉलोड, इमिटेटेड मतलब किसी का अनुसरण करना या नकल करना। सॉलिटरी मतलब लोनली, वन वो लिव्स अनलोन मतलब एकांत, सॉलिटरी मतलब एकांत जो अकेला या फिर जो अकेला रहता हो। अगास्ट मतलब टेरिफाइड, घबराया हुआ। एपरेंट, समथिंग विच अपीयर्स टू बी ट्रू बट मे नॉट बी, तो मतलब ऐसा कुछ होता है कि सत्य के जैसा होता भी है वो, बट हो भी नहीं सकता। डिस्ट्रॉट मतलब डीपली हर्ट, बहुत ज्यादा उसको चोट पहुंची हुई है, बहुत ज्यादा वो व्याकुल है। एनरेज्ड मतलब मेड फ्यूरियस मतलब क्रोधित करना किसी को।
प्लूम्स, लार्ज फेदर्स यूज्ड एज ऑर्नामेंट यूजली वोर्न इन हेयर, आभूषण के रूप में उपयोग किए जाने वाले बड़े पंख जो कि हमेशा कहाँ पे पहने जाते हैं, बालों में पहने जाते हैं। स्टिल्स, सेट ऑफ पोल्स सपोर्टिंग अ हट और हाउस अबव द ग्राउंड, जैसे आपने देखा होगा कि जहाँ पर पानी ज़्यादा बढ़ता है तो वहाँ पर कैसे घर बने होते हैं, तो स्टिल्स टाइप के घर बने होते हैं। तो ज़मीन के ऊपर झोपड़ी या घर को सहारा देने वाले जो डंडों का समूह होता है उसको हम स्टिल्स कहते हैं। बूटी, वैल्यूएबल थिंग्स, यानी जो मूल्यवान वस्तु होती है। ब्लू ब्लड, मीनियंस, मीनियंस मतलब सर्वेंट्स, मतलब सेवक। ब्लू ब्लड मतलब नोबल ब्लड, यानी कुलीन रक्त, जो कि किसका था, राजा का था। अनॉइंटिंग, स्मियरिंग और अप्लाइंग ऑयल स्पेशली एज पार्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी, जिसको हम कहते हैं अभिषेक करना। अभिषेक आपने देखा होगा कि जल से भी अभिषेक होता है, कुछ लोग तेल से भी अभिषेक करते हैं, तो ये एक धार्मिक समारोह के में ही इस्तेमाल करने वाला शब्द है। सोनोरस, हैविंग अ लाउड और डीप साउंड, यानी बहुत ज़्यादा तेज या गहरी ध्वनि होना। ब्लिमिशेस, डिफेक्ट्स, फ्लॉस, यानी दोष या खामियां निकालना। रैथ मतलब एंगर, क्रोधित होना, क्रोध या गुस्सा। हॉबल्ड मतलब वॉक लेमली, कि लंगड़ा कर चलना। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन। इट्स क्वेश्चन टाइम। ए पार्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द किंग वॉज रिच, पावरफुल, बोथ ए एंड बी। द किंग वॉज बोथ, the king was rich as well as powerful. Now second one, who was प्रताप सिंह? प्रताप सिंह कौन था? वो किंग का एडवाइजर था, उसका सलाहकार था। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। ऐसी सिमिलरली यहाँ पर भी हम सी ऑप्शन को टिक करेंगे। नाउ थर्ड वन, What was the only resentment the king sometimes suffered? कभी कभी उनको किस चीज़ की उदासी होती थी या वो समझ नहीं आता था कि किस तरीके से मैं इसमें मदद कर सकता हूँ, तो वो था टू सी द एपिडेमिक एंड वॉर्स, टू सी द इल्स ऑफ फेमाइन, तो भुखमरी की वजह से या फिर जब लड़ाई हो जाती थी तो वो चीज़ों में राजा जो था वो दुखी हो जाता था। तो बोथ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। फोर्थ वन, एज द किंग ले एट द फुट ऑफ द ट्री ही वॉज डिस्कवर्ड बाय, उसको किसने पकड़ लिया था? जो आदिवासी थे जंगल के, उसने उनको पकड़ लिया था। ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फिफ्थ वन, अकॉर्डिंग टू द ट्राइबल चीफ व्हाट विल बी एन एक्सीलेंट ऑफर टू द सुप्रीम डीटी? ब्लू ब्लड, यानी रॉयल ब्लड। नाउ वी विल मूव ऑन टू द बी पार्ट, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। प्रताप सिंह वॉज द किंग्स एडवाइजर एज वेल एज क्लोज फ्रेंड। One day the king and Pratap Singh went out riding on a hunting expedition. Third one, when the king tried to cut the apple, as luck would have it, the sword slipped from his hand and he cut off his finger. Fourth one, the distraught king was sure his courtier was making fun of him. Fifth one, the tribal soldiers presented their booty to the chief, who judged that prisoner was indeed of royal blood. Now we will move on to the C part, that is match the words with their correct meaning. Booty means valuable thing, distraught means deeply hurt, aghast means terrified, piercing means sharp, pursued means followed, and ignoble means make noble. तो आप यहाँ पर अच्छे से यहाँ पे मार्किंग करेंगे। Now we will move on to the D part, that is write true or false against the following statement. जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे आपको ट्रू लिखना है और जो फॉल्स है उसके आगे आपको फॉल्स लिखना है। द फेवरेट स्टेटमेंट ऑफ द मिनिस्टर वॉज एवरीथिंग हैपेंस फॉर द बेस्ट, बिल्कुल सही है ये, ट्रू। द ट्राइब्समैन ऑफ द जंगल वॉज सर्चिंग अ सैक्रिफिशियल विक्टिम फॉर द टाइगर गॉडेस, दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। थर्ड वन, एज वॉज द कस्टम द ट्राइबल प्रीस्ट हैड टू अप्रूव ऑल ऑफरिंग टू द डीटी, जो आए थे वहाँ पर पुजारी, उनको हर चीज़ को ये बताना था कि ये परफेक्ट है, हम इसको बलि चढ़ाने के लिए ये परफेक्ट है, दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। नाउ फोर्थ वन, one of the fingers of the king right hand was missing, no, this is the false statement, left hand was missing. Fifth one, the king realized that his minister's statement was appropriate, yes, this is a true statement, क्योंकि एंड में प्रूफ हो गया था कि जो उसने बोला था वो बिल्कुल सही था। Now it's question time, E part, answer the following question, we will discuss the question answers. What made the kingdom prosperous? Kingdom में जो उसका राज्य था वो इतना ज़्यादा अच्छा क्यों था? The kingdom was prosperous because it was well governed and the king had wise advisors like Pratap Singh.
वो गाइडेड हिम इफेक्टिवली, क्योंकि जो मिनिस्टर्स थे, जो उनका जो एडवाइजर था, वो इतना अच्छा था जो कि समय समय पर राजा को बहुत अच्छे से गाइड करता रहता था. नाउ सेकंड वन, व्हाट वाज द ओनली रिसेंटमेंट द किंग समटाइम्स सफर्ड फ्रॉम. क्या उनको चीज़ें बॉदर करती थी कि जो फेमाइन था और एपिडेमिक एंड वार्स, ये आप ये ऊपर से भी देखकर लिख सकते हैं. नाउ थर्ड वन, हाउ डिड प्रताप सिंह एक्सप्लेन द इल्स ऑफ फेमाइन इफेक्ट एपिडेमिक एंड वॉर्स. कैसे प्रताप सिंह ने समझाया उनको. प्रताप सिंह एक्सप्लेन दैट एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन एंड ऑफन फॉर द बेस्ट इवन इफ इट डजंट सीम सो एट द मोमेंट. अगर उस वक्त भी हमें ये लग रहा है कि ये बुरा हो रहा है, तो मे बी आगे जाके वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से हमें पता लग जाएगा कि ये हुआ था, तो ये उस टाइम के लिए सही था. नाउ फोर्थ वन, व्हाट मिसहैप अकर्ड व्हेन द किंग वाज ऑन हिज हंटिंग एक्सपीडिशन. क्या हुआ वहाँ पर, जो उनकी लेफ्ट हैंड की उंगली थी वो कट हो गई. तो द किंग एक्सीडेंटली कट ऑफ हिज फिंगर व्हेन द नाइफ स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड. जो स्वॉर्ड था उनके हाथ से वो फिसल गया था. फिफ्थ वन, व्हाई वाज द किंग एंग्री विद द एडवाइजर. जो किंग था वो फिर से एडवाइजर से क्यों नाराज हो गया था. बिकॉज क्योंकि उसने यही बोला कि जब उसकी उंगली भी कट गई कि everything happened for good, everything happened for best. So that's why the king was angry with the advisor. Why did the priest reject the prisoner as an offering to the deity. जो king था उसको priest ने, जो वहाँ पर बूढ़ा पुजारी आया था, उसने reject क्यों कर दिया था. क्योंकि उसकी जो वो whole body नहीं था, because his left hand finger was missing. Now seventh one, how was the advisor's misfortune proved to be his luck. तो कैसे उसका लक ये माना गया कि वो उस टाइम पे लकी था, क्योंकि अगर ही वॉज नॉट टेकन ऑन द हंटिंग ट्रिप, अगर वो वहाँ पर नहीं चाहता तो उसको एक सब्सिट्यूट की तरह यूज़ किया जाता कि अगर राजा की होल बॉडी नहीं है बट प्रताप सिंह की तो थी, तो इसलिए तो वो डेंजर से बच गया. तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि एडवाइजर्स मिसफॉर्चून प्रूव टू बी हिज लक. Eighth one, do you believe that everything that happens for the best. Give example from real life to prove your point. यहाँ पर आप अपना अपना सब आंसर लिख सकते हैं. तो इसमें हम बताएंगे आपको. Yes, many people believe that everything happens for the best. जैसे क्या हो सकता है कि आप लिख सकते हैं कि आपको एक ट्रेन पकड़नी थी. आप रियल लाइफ एग्जाम्पल दे सकते हैं इसमें. जैसे आपको एक ट्रेन पकड़नी थी और आपकी बाई चांस वो ट्रेन मिस हो गई, तो आपको उस टाइम तो लगेगा कि यार मैं अनलकी हो गया या मैं नहीं जा पाया. तो बट आपको पता लगेगा अगले दिन कि उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया अनएक्सपेक्टेडली, तो क्या होगा. तो यानी एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ बेस्ट थिंग. तो और इसमें ये भी आप एग्जांपल दे सकते हैं रियल लाइफ से कि आपने सपोज कीजिए किसी जॉब में ट्राई किया और वो जॉब आपको उस टाइम पर नहीं मिली, फिर आपने क्या किया, दूसरी जॉब आपने कोशिश की, उससे बेटर जॉब आपको मिल गई. तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो पहले की जॉब नहीं मिली थी तो वो भी अच्छे के लिए ही आपके लिए हुआ था, क्योंकि तभी आपको एक अच्छी जॉब अच्छे मनी के साथ मिली है. तो दैट मीन्स yes, we believe that everything that happens for the best. Now we will discuss the critical thinking. First part, A part, words in use, circle the correct answer. यहाँ पे आपको 3 स्पेलिंग्स दी गई हैं, इसमें से एक ही स्पेलिंग करेक्ट है, तो जो हमने हाईलाइट की है दैट स्पेलिंग इज द करेक्ट वन. गाइडेंस, GUIDANCE. famine, FAMINE. expedition, EXPEDITION. epidemic, EPIDEMIC. substitute, SUBSTITUTE. Now moving on to the B part. Find out the meaning of the following words in a dictionary and write them in the space provided. तो यहाँ पे आपको वर्ड्स हमने दिए गए हैं और यहाँ पे हमने मीनिंग्स भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल किए हैं, तो आपको यहाँ से लिखना है. अ फीलिंग ऑफ एंगर और डिसप्लेजर अबाउट समवन और समथिंग अनफेयर. यानी आपको एक डिससेटिस्फैक्शन होता है, आपको संतुष्टि नहीं होती कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ. एडवर्सिटी, अ डिफ़िकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन और कंडीशन, यानी कोई चीज़ अब जो मुसीबत या कठिनाई हम कह सकते हैं. एपिडेमिक में क्या होता है कि कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ की वजह से कोई बीमारी फैल जाती है और उसकी वजह से क्या होता है कि काफ़ी नुकसान हो जाता है. अगास्ट, फिल्ड विद हॉरर और शॉक, डरे हुए और अचंभित हुए. बूटी मतलब वैल्यूएबल थिंग्स. नाउ वी विल मूव ऑन टू द सी पार्ट. रीराइट द सेंटेंस यूजिंग प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क. तो यहाँ पे आप पंक्चुएशन मार्क क्या होती हैं, यहाँ की फुल स्टॉप,
कॉमा, कैपिटल लेटर्स, तो ये आपको खुद करना है। जैसे कोई भी सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है वो कैपिटल से होती है, तो टी कैपिटल आएगा यहाँ पे। द वॉरियर्स वर इन देयर कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, यहाँ पे फुल स्टॉप ऑलरेडी लगा हुआ है। सेकेंड वन और एक्सप्लेन कर देते हैं हम आपको। रामू, सूरज, प्रिया एंड मोहन आर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना तो कॉमा लगा हुआ है और ना ही जो नेम्स हैं वो कैपिटल लेटर से लिखे गए हैं। तो आपको क्या लिखना है, आर कैपिटल रामू, एस कैपिटल सूरज, इसके बाद रामू के बाद आपको कॉमा लगाना है, सूरज कॉमा कैपिटल पी, प्रिया एंड मोहन एम कैपिटल आर फ्रेंड्स, और यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है। तो जितनी भी हमारे जो नाउन होते हैं वो आपको यहाँ पर लगाने हैं जो कैपिटल लेटर्स में, और एंड जो करना है वो आपको फुल स्टॉप से करना है। तो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।